झूठी बुलंदियों का धुआं पार करके आ, कद नापना है मेरा तो छत से उतर कर आ। सोने का रथ फकीर के दर तक ना आएगा, कुछ मांगना है हमसे तो पैदल उतर कर आ। राहत इंदौरी साहब की ये लाइनें मैंने आपकी नज़र करी हैं। आज का वीडियो देखकर आप बताएं ये बातें, ये लाइनें इस वीडियो पर सटीक बैठती हैं या नहीं। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसी खबर पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने न केवल पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया को दहला दिया है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, जिसे देश का सबसे सुरक्षित इलाका माना जाता है, वहाँ एक भीषण आत्मघाती हमला हुआ है। यह हमला एक शिया मस्जिद को निशाना बनाकर किया गया, जहाँ निर्दोष लोग जुम्मे की नमाज के लिए इकट्ठा हुए थे। इस हमले के पीछे किसका हाथ है? इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान प्रोविंस क्या है और इस खूनी खेल का मकसद क्या है? आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब विस्तार से जानेंगे। शुक्रवार का दिन था। इस्लामाबाद की एक मस्जिद में नमाज अदा की जा रही थी। अचानक एक जोरदार धमाके से पूरी इमारत हिल गई। स्रोतों के अनुसार यह एक आत्मघाती हमला था, जिसमें कम से कम 31 लोगों की मौत हो गई और 169 से ज़्यादा घायल हुए हैं। धमाका इतना शक्तिशाली था कि मस्जिद की दीवारों और छतों को भारी नुकसान पहुंचा। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। घायलों की संख्या इतनी अधिक थी कि स्थानीय अस्पतालों में इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि इस हमले में आत्मघाती जैकेट का इस्तेमाल किया गया था, जो कि इस्लामिक स्टेट के हमलों का ट्रेडमार्क माना जाता है। हमले के कुछ ही घंटों बाद आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान प्रोविंस ने इसकी जिम्मेदारी ली और उन्होंने अपने आधिकारिक प्रचार चैनल अमाक न्यूज़ एजेंसी के जरिए एक बयान जारी किया। इस बयान में आईएसपीपी ने न केवल हमले की जिम्मेदारी ली, बल्कि हमलावर के नाम का भी खुलासा किया। उन्होंने बताया कि यह हमला सैफुल्ला अंसारी नाम के एक आत्मघाती हमलावर ने किया था। हालांकि पाकिस्तानी अधिकारियों ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इस नाम की पुष्टि नहीं की है, लेकिन वे इसे आईएसपीपी की प्रोपेगेंडा रणनीति का हिस्सा मान रहे हैं। आईएसपीपी ने इस हमले को अपने वैचारिक विरोधियों के खिलाफ एक निरंतर अभियान के रूप में पेश किया है। यह स्पष्ट रूप से एक सांप्रदायिक हमला था, जिसका उद्देश्य धार्मिक तनाव पैदा करना था। अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह आईएसपीपी क्या है? इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान प्रोविंस इस्लामिक स्टेट की एक पाकिस्तानी शाखा है। इसकी औपचारिक घोषणा मई 2019 में की गई थी। इससे पहले पाकिस्तान में इस्लामिक स्टेट की गतिविधियों को इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस देखता था, लेकिन 2019 में एक विभाजन हुआ। इस विभाजन के बाद एसकेपी मुख्य रूप से खैबर पख्तूनवा क्षेत्र में सक्रिय रहा। आईएसपीपी ने पाकिस्तान के अन्य हिस्सों जैसे पंजाब, बलूचिस्तान और पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर में अपना विस्तार किया। इतना ही नहीं, आईएसपीपी की गतिविधियां ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत तक भी फैली हुई बताई जाती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आईएसपीपी की परिचालन स्वायत्तता इसे ट्रैक करना और भी कठिन बना देती है। यह पहली बार नहीं है जब आईएसपीपी ने इस तरह की तबाही मचाई है। इस संगठन का हिंसा का एक लंबा इतिहास रहा है। 2024 में बलूचिस्तान में कई धमाके और सिबी बमबारी के पीछे इसी समूह का हाथ था। अप्रैल 2025 में इस समूह ने पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों को ले जा रही एक बस पर हमला किया, जिसमें 3 सैनिकों की मौत हो गई और 20 अन्य घायल हो गए थे। यह हमला सीधे तौर पर राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देने के लिए किया गया। आईएसपीपी अक्सर शिया हजारा शरणार्थियों और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों को निशाना बनाता रहा है। इनका पैटर्न साफ है: प्रतीकात्मक लक्ष्यों पर हमला करना और अधिक से अधिक मीडिया का ध्यान खींचने के लिए आत्मघाती हमलावरों का उपयोग करना। इस्लामाबाद जैसे हाई सिक्योरिटी वाले शहर में इस तरह का हमला होना पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। विश्लेषकों का मानना है कि यदि प्रमुख शहरों में स्लीपर सेल सक्रिय रहते हैं तो सांप्रदायिक हिंसा और बढ़ सकती है। जवाब में पाकिस्तानी सेना और सुरक्षा बलों ने खुफिया जानकारी के आधार पर गहन अभियान शुरू कर दिए हैं। पूरे देश में सुरक्षा अलर्ट पर है। खासकर राजधानी में सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। जांचकर्ता अब इस हमले के क्रॉस बॉर्डर लिंकेज और इसके पीछे की गहरी विचारधारा की जांच कर रहे हैं, जो वो हर बारी करते हैं कि
क्रॉस बॉर्डर लिंकेजेस देखना, स्केपगोट ढूंढना, ये पाकिस्तानी नेताओं का हमेशा से शगुफा रहा है। यह हमला सिर्फ एक मस्जिद पर हमला नहीं था, बल्कि यह उस अमन और शांति पर हमला था जिसे पाकिस्तान बहाल करने की कोशिश कर रहा है। सैफुल्लाह अंसारी जैसे हमलावर और एसपीपी जैसे संगठन केवल नफरत फैलाने का काम करते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि नफरत आई कहां से और क्यों? इसके लिए हमें पाकिस्तान सरकार की कारगुजारियों को समझना पड़ेगा। आखिर क्यों पाकिस्तान के तीनों प्रांतों में असंतोष है सिवाय पाकिस्तानी पंजाब के? उसकी वजह है, जब से पाकिस्तान बना है पंजाबियों ने जितना भी विकास किया है सिर्फ पंजाब का, बाकी प्रांतों का तो सिर्फ दोहन किया है। तो पाकिस्तानी सरकार का उम्मीद करना कि सब ठीक हो सकता है, पर पिछली नेताओं और इनके जनरलों का आचरण देखें तो पैसा खा के सब पाकिस्तान छोड़ के अमेरिका, लंदन या ऑस्ट्रेलिया में बस जाते हैं। हालांकि अधिकारियों ने जनता से सतर्क रहने की अपील की है। आने वाले दिनों में फोरेंसिक रिपोर्ट और जांच से और भी कई खुलासे होने की उम्मीद है। आपको क्या लगता है, इस तरह के आतंकी खतरों से निपटने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाने चाहिए? पाकिस्तान की सारी आबादी को एक समान संसाधनों का वितरण या कुछ और? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो ये वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।